ईरान से जंगबंदी कल शाम को खत्म हो जाएगी। तेहरान को हर सूरत मुज़ाकरात की मेज पर आना होगा। इनकार की सूरत में सख्त नताज का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे बम फटना शुरू हो जाएंगे। फिर सीज फायर में तोसी भी नहीं होगी। कोई जल्दी नहीं कि बुरा मुआहदा कर लूँ। डील हुई तो इसराइल, मशरिक़ वस्ता, यूरोप, अमरीका और हर जगह सिक्योरिटी की ज़ामिन होगी। अमरीकी सदर ने कहा, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान ईरान के जौहरी मकामात को मुकम्मल तबाह किया गया। जौहरी मकामात से बाकी मानदा मवाद निकालना तवील और मुश्किल अमल होगा। डील होने तक बहरी नाकाबंदी जारी रहेगी। हमारा मुआहदा ओबामा और बाइडेन दौर के मुआहदे से बेहतर होगा। जो मुआहदा उन्होंने किया उसमें $1.7 अरब जहाज में भरकर भेज दिए। हमारा मुआहदा अमन, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगा। ट्रंप का ईरानी क़यादत से मुलाकात का भी इंदिया, बोले ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मिलना चाहूँगा। वादों का एहतराम बामानी मुज़ाकरात की बुनियाद है। अमरीकी हुकाम के मुतज़ाद बयानात से मुज़ाकरात मुतासिर हो सकते हैं। अमरीकी चाहते हैं कि ईरान हथियार डाल दे, मगर हम दबाव में नहीं आएंगे। ईरानी सदर का कहना है, ईरानी कौम ताकत के सामने नहीं झुकेगी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने कहा, धमकियों के साय में मुज़ाकरात किसी सूरत कबूल नहीं। ट्रंप मुज़ाकरात की मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने हमस की नाकाबंदी और जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करके सदर ट्रंप खुद फरेबी का शिकार है। वो समझते हैं नई जंग जोई का जवाब पैदा कर लेंगे। मुज़ाकरात की मेज़ पर दबाव के हरबे से नताइज नहीं मिलते। पिछले 2 हफ्ते के दौरान ईरान ने मैदान जंग में नए पत्ते दिखाने के लिए खुद को तैयार कर लिया है। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें, दूसरा दौर कल शुरू होने का इम्कान, तैयारियां मुकम्मल। नायब सदर जेडी वेंस की क़यादत में अमरीकी वफ़द की आमद आज मुतवक्के। ईरानी वफ़द भी स्पीकर बाकिर कालिबाफ की क़यादत में जल्द पहुंचेगा। ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात कल इस्लामाबाद में होंगे। जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस तैनात। सीनियर ईरानी ओहदेदार के मुताबिक मुज़ाकरात में शिरकत पर गौर कर रहे हैं। डेडलॉक के खात्मे के लिए पाकिस्तान की मस्बत कोशिशों का खैर मकदम। इश्तियाल अंगेज इक़दामात और जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ सिफारती अमल में रुकावट है। ईरान तमाम पहलुओं का जायजा लेकर आइंदा का लाएअमल तय करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू, कहा, तजारती जहाज़ों के खिलाफ धमकियाँ और मुदाखलत जारी है। मुतज़ाद बयानात और धमकियाँ में ज़ुबान भी सिफारती अमल में हायल है। इसहाक डार ने ज़ेर इल्तवा मामलात के हल के लिए मुसलसल राब्ते और बातचीत पर जोर दिया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफाक किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के रूसी हममंसब से राब्ता सरगेई लारोफ ने जंगबंदी बरकरार रखने और मुसल्लह तसादुम से गुरेज पर जोर दिया। अब्बास अराग़ची का इराक़ी हममंसब से राब्ता, ख़ित्ते की सूरत हाल और इलाक़ाई पेशरफ्त का जायजा, दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती रवाबित जारी रखने पर गुफ्तगू। अमरीका ने बहरी नाकाबंदी और ईरानी जहाज पर हमला करके जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। ईरान ने मुज़ाकरात अमरीकी नाकाबंदी के खात्मे से मशरूत कर दिए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, फैसले से सालिस पाकिस्तान को आगाह कर दिया। अमरीका सिफारती अमल आगे बढ़ाने में संजीदा नहीं। ईरान से जोहरी मवाद की बैरून मुल्क मुंतकली कभी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं रही। सरबराह ईरानी कौमी सलामती कमेटी इब्राहिम अजीजी बोले, बातचीत के लिए रेड लाइन्स का तयन कर दिया। मुज़ाकरात के लिए अपनी पेश की शराइत पर कायम है। हमने कभी मुज़ाकरात से खौफ नहीं खाया। मुल्क के मफादात और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ज़रूरी इक़दाम उठाएंगे। अमरीकी अफवाज का बहरे अरब में गश्त जारी। मेरीन्स ने कब्जे में लिए गए ईरानी परचम बरदार बहरी जहाज की तलाशी ली। सेंटकॉम ने नई तफसीलात जारी की। अमरीका ने गुज़िश्ता रोज़ नाकाबंदी की खिलाफवर्जी पर ईरानी बहरी जहाज कब्जे में लिया था। दूसरी जानिब ईरान का मज़ीद एयरपोर्ट से परवाज़ें बहाल करने का ऐलान। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक इमाम खुमैनी एयरपोर्ट और मेहराबाद एयरपोर्ट से परवाज़ें आज से शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तान का ईरान अमरीका मुज़ाकरात के नकाद को यकीनी बनाने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतही मुशावरती इजलास, ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान के मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार के बाद पैदा सूरत हाल पर गौर। फरीकैन के मुज़ाकरात में शिरकत यकीनी बनाने के लिए रवाबित जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और यूरोपीय काउंसिल के सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। मशरिक़ी वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल, इलाकाई और आलमी सलामती को
यकीनी बनाने के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी को जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के खत्ते में आम के क़याम के लिए सफारती कोशिशों बारे आगाह किया। सदर कोस्टा के खत्ते में मुज़ाकरात और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ कहा। यूरोपीय यूनियन इस अमल की हर मुमकिन हिमायत के लिए तैयार है। चीन के सदर शी जिनपिंग का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता। चीनी सदर का अपने हमद से जहाज़ों की मामूल के मुताबिक आमदोरफ्त बरकरार रखने पर जोर। कहा, चीन फौरी और जामे जंगबंदी की हिमायत करता है। मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात सियासी और सफाती जरिए से हल किए जाएं। दूसरी जानिब रूस ने भी अमरीका और ईरान के दरमियान सालसे की पेशकश की। क्रेमलिन से जारी बयान में कहा गया, उम्मीद है मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मुज़ाकराती अमल से खत्ते और आलमी मईशत के लिए मनफी नताइज से बचा जा सकेगा। उधर फ्रांसीसी सदर ने अमरीका और ईरान से कशीदगी कम करने की अपील की। लेबनान और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमेरात को अमरीका में होगा। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा का दावा, लेबनान ने इसराइल से बातचीत के लिए अपना मंदूब नामजद कर दिया। लेबनानी सदर ने कहा, साबिक सफीर सामिन कम इसराइल के साथ बातचीत की क़यादत करेंगे। दूसरी जानिब इसराइल की लेबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। जनूबी लेबनान में कफकला पर बमबारी रॉकेट लॉन्चर्स को निशाना बनाने का दावा। जनूबी कस्बे बंतहबैल में घरों को मस्मार किया गया। ईरान में हुकूमत के हक में मुजाहिरे असलहा बरदार खातीन सामने आ गई। खुरमाबाद शहर के मगरबी इलाके में रैली। ईरानी हुकूमत और अफवाद से यकजहती का इजहार। खवातीन की कसीर तादाद भी शरीक। अस्फहान में मुजाहरे में बुर्का पोश खातीन की शिरकत। क्लाशनकोव, रॉकेट लॉन्चर और दीगर हथियारों से लैस थी। पाकिस्तान का जुग़राफिया ही नहीं, हाल और मुस्तकबिल भी मशरिक़ वस्ता से वाबस्ता है। सरहदी खतरात और चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान ने हमेशा अमन और सलामती के लिए किरदार अदा किया। इलाकाई और आलमी अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार किसी तारुफ का मोहताज नहीं। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर का कॉन्फ्रेंस से खिताब कहा, मौजूदा तनाज़े में पाकिस्तान पर एतमाद काबिल फ़ख्र है। नेक नियती, आपसी खुलूस और एहसास जिम्मेदारी से किरदार अदा कर रहे हैं। खारजा पॉलिसी के हवाले से पाकिस्तान की तवज्जो जियो पॉलिटिक्स से बढ़कर जियो इकोनॉमिक्स पर मरकूज है। पाकिस्तान चीन, वस्ती एशिया और खलीज रियासतों के माबैन आम मुआशी राहदारी की राह फराहम कर सकता है। आबने हमस की बंदिश से पाकिस्तान की जोग्राफी अहमियत मजीद वाज़ेह हुई। सऊदी अरब के ताउन से ज़र मुबादला के ज़खायर मजबूत। स्टेट बैंक को मजीद $1 अरब की किस्त मौसूल। स्टेट बैंक ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया, ये सऊदी अरब की जानिब से डिपॉजिट किए जाने वाले $3 अरब की दूसरी किस्त है। इससे कबल 15 अप्रैल को सऊदी वज़ारत खजाना से $2 अरब की किस्त मिल चुकी है। अफगान अवाम और सियासी क़यादत का तालिबान रजीम पर अदम एतमाद का इजहार। हिज़्ब इस्लामी के रहनुमा हिकमतयार ने तालिबान रजीम को नाकाबिल कबूल करार दिया। सियासी तब्दील और शफाफ इंतखाबात का मुतालबा। गुलबदीन हिकमतयार ने कहा, तालिबान रजीम अफगानिस्तान के हालात हरगिज़ अवामी उमंगों के मुताबिक नहीं। अफगान सियासी जमात हिज़्ब वहदत इस्लामी अफगानिस्तान का कहना है कि बैरून ममालिक मौजूद सियासी कायदीन अवामी मैंडेट के हामिल निज़ाम तक वापस नहीं आएंगे। बसूरत दीगर बहरान के जिम्मेदार तालिबान होंगे। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक भारतीय मुजरिमाना नेटवर्क और शरपसंदी से परेशान। गैर कानूनी मुकीम भारतीय बाशिंदों को निकालने पर मजबूर। भारतीय जरीदे दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कनाडा में कानून की तब्दीली के बाद 9000 भारतीय पनाह गुज़ीरों की मुल्क बदली का इम्कान। कैनेडियन महकमा इमिग्रेशन ने 9000 भर्तियों समेत मजमूई तौर पर 30,000 अफराद को पनाह के लिए नाअहल करार दिया। माहिरीन का कहना है, भारतीय शहरियों का बैरून मुल्क रोजगार और पनाह के लिए धक्के खाना मोदी सरकार के नाम नेहाद शाइनिंग इंडिया के दावों की नफी है। अमरीकी वज़ीर मेहनत मुस्ताफी लॉरी शावेज ट्रंप की काबीना छोड़ने वाली तीसरी रुकन बन गई। कैस सेंडलिंग का मकाम वज़ीर मेहनत के तौर पर खिदमात सर अंजाम देंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक लॉरी शावेज के खिलाफ बदउनवानी की तहकीकात जारी है।
और इकबाल ने बेदारी दी, कौम ने आज़ादी पाई। शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को दुनिया से रुखसत हुए 88 बरस बीत गए। हकीमुल उम्मत ने बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए लैदा वतन का ख्वाब देखा और अपनी शायरी से मुसलमानों में बेदारी की नई रूह फूंकी। 1930 में खुतबा इलाहाबाद के जरिए पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया।